लक्ष्य क्लासेस के चैनल पर आप सभी का स्वागत। आपके लिए एक बेहतरीन क्लास विलियन वाले चैप्टर की रेगुलर वीडियो आ रहे हैं। आज बात करेंगे जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था मैंने, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मोलन्स कैसे याद किए जाते हैं, मोलन्स क्या टॉपिक होता है। तो मैं आज उसी टॉपिक को दोबारा से आपको कवर करवा रहा हूँ, फिर आगे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो मोलन्स का मैंने तरीका बताया था कि विलियन में अगर विले के मोलन्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे सर? आप करोगे कि ऊपर किसके मोल जिसके मोलन्स निकाल रहे हो भैया जी, तो विले के मोलन्स, नीचे किसके मोल? विलियन के कुल मोल, नीचे किसके मोल? विलियन के कुल मोल। यहां से आप रख दोगे विलियन के कुल मोल। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया था, किसका किसका फॉर्मूला बन गया था? विले के मोलन्स याद करने का फॉर्मूला यहाँ से आपका आ गया था। इस फॉर्मूले को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एक्स ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये समीकरण नंबर 1 हो गई थी। और मैंने बताया था अगर विलायक के भी मोलन्स आपको ज्ञात करने हैं, विलायक के मोलन्स भी अगर आपको मेरे लाडलो याद करने हैं, तो विलायक के मोलन्स कैसे ज्ञात करेंगे कि सर विलायक के मोल ए भाई विलायक के मोल बटेवा किसके मोल? सर विलेन के कुल मोल, विलेन के कुल मोल, विलेन के कुल मोल यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे। इसी फॉर्मूले को आप इस प्रकार भी अरेंज कर सकते हो, कैसे वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 हो गया था, जिससे आप किसके मोलन्स निकाल सकते हो? विलायक के। और वो आपका क्या हो गया था बेटा कि सर एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ से आप समीकरण नंबर 4 2 गया था। आपको मैंने फाइनली यह बताया था जो विलेन के कुल मोलन्स होते हैं वो एक्स ए प्लस एक्स बी का योग हमेशा कितना आता है? 1 आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछा गया था। ये लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे बात की थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल का। क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पर? एथिलीन ग्लाइकोल का मोलन्स की गणना करो यदि विलेन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ऊपर वाली लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि 100 ग्राम विलेन में भाई देखो ध्यान से, 100 ग्राम विलेन में एथिलीन ग्लाइकोल के एथिलीन ग्लाइकोल के 20 ग्राम उपस्थित है। एथिलीन ग्लाइकोल के 20 ग्राम उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ 100 ग्राम विलेन में एथिलीन ग्लाइकोल के 20 ग्राम उपस्थित है। तो बेटा यहाँ पर विलायक के बारे में बात नहीं कर रखी, तो जल का भार कितना हो जाएगा? जल का भार सर टोटल 100 विलेन है। जब कोई विलायक नहीं देता है तो विलायक हमेशा जल को माना जाता है। तो सर 100 माइनस 20 बराबर आपका कितना ग्राम आ गया? 80 ग्राम आ गया। और आपको क्या पूछ रहा है बेटा? विलेन के कुल मोल, सॉरी विले के मोलन्स पूछ रहा है। तो विले मतलब एथिलीन ग्लाइकोल के मोलन्स पूछ रहा है। तो विले के मोलन्स का फॉर्मूला आप सब भी जानते हो, क्या होता है? विले के मोलन्स का फॉर्मूला मेरे दोस्तों, विले के मोल बटेवा क्या हो जाएगा भैया? विले के मोल बटेवा विलेन के कुल मोल, विलेन के कुल मोल हो जाएंगे। और मतलब आपको अगर मोलन्स ज्ञात करना है तो आपके पास में मेरे दोस्तों क्या होना चाहिए? आपके पास में विले के भी मोल होने चाहिए और विलेन के भी मोल होने चाहिए। और विलेन के मोल कहाँ से मिलेंगे? जब विले के भी मोल होंगे और विलायक के भी मोल होंगे। तो सर ये तो खेल ही मोल का है, तो मोल भी आपके पास होने चाहिए, जो कि आपके पास अभी नहीं है। तो आप क्या करोगे? सर अपनी काम करते हैं, पहले एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकाल लेते हैं। तो मोल निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकोल का C2H6O2। तो फॉर्मूला वही होता है ग्राम में भार बटेवा अणुभार, ग्राम में भार बटेवा अणुभार ग्राम में भार कितना है एथिलीन ग्लाइकोल का? सर 20 ग्राम। अणुभार सर एक कार्बन का मैं पहले बता दो 12, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का 16। तो फिर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सर 2 कार्बन का 12 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, एक 2 कार्बन का 32 हो जाएगा। सर यहाँ पर आ गया 20 बटेवा 32। ओ सॉरी बेटा, 20 बटेवा 32 नहीं जी भैया, 20 बटेवा 62 होगा। कितना होगा? 20 बटेवा 62 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन सबको जोड़ने पर देखो ये हो जाएंगे 12 18 18
और यहाँ पर आपके हो जाएंगे C2 है, तो बेटा यहाँ पर C2 है, तो C2 का थोड़ा ध्यान से देखिए। C2 तो बार दूनी 24 हो जाएंगे क्योंकि C2 है। 6 + 32 तो कितना हो गया यहाँ पर 62, तो कटा तो कितना बचा सर, ये कट जाएगा सर 2 से कितनी बार 10 बार, और ये 2 से कितनी बार 31 बार। तो बेटा आपके पास में NC2S6O2 कितना आया सर 10/31। सर 31 का भाग नहीं जाता तो 0 पॉइंट सर कितनी बार चल जाएगा 3 बार, तो कितने मोल आ जाएंगे सर 0.3। फिर कितने बच जाएंगे 7 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 7, और 7 में बेटा भाग नहीं जाता तो 0 लगा सकते हैं, तो 31 यहाँ पर कितनी बार चल जाएगा 0.32 मोल, 0.32 मोल आ जाएंगे यहाँ पर। दूसरे मोल किसके भी चाहिए आपको, जल के भी मोल चाहिए, तो NH2O बराबर क्या निकालोगे बेटा जी कि सर यहाँ पर हो जाएगा जल का ग्राम में भार कितना है 80 ग्राम, अणुभार सर 2 हाइड्रोजन का 2 1 16 18, सर 18 चौक 72, 8 बच जाएंगे 18 चौक 72, 8 बच जाएंगे 4.44 मोल। और अब आपको क्या चाहिए, आप यहाँ से चाहो तो NS विलेन के कुल मोल निकाल सकते हो कितने 0.32 + 4.44, बिकॉज क्यों, क्योंकि NS बराबर क्या होता है Na + Nb होता है। तो ये कितना आया NS आपके पास में कि सर NS हमारे पास में आ गया लगभग 4.76 मोल आ गए, विलेन के कुल मोल 4.76 आ गए। और हमें सर मोलंस चाहिए, तो बेटा जी मोलंस किसके चाहिए एथिलीन ग्लाइकोल के, तो C2H6O2, तो इसके मोल ऊपर चाहिए, तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने 0.32, और टोटल मोल कितने हैं बेटा 4.76, कटा नहीं कटा बिल्कुल सर कट गया, ये हो गया आपका 476, ये और कट जाएगा कितनी बार सर 2 से 16 बार, 2 दूआ 4, 2 तिया 6, 2 8 16, और कट जाएगा सर 2 8, 2 एकम 2 सर 2 एकम 2, फिर कितना बच जाएगा 119, 119 में 8 का 119 का भाग 8 में नहीं जाता है बेटा, ये 8 में नहीं जाता है, तो क्या करोगे सर 0 पॉइंट, फिर नहीं जाएगा तो 0, और 800 में कितनी बार जाएगा बेटा 119 का भाग, 119 का भाग 800 में मैंने बताया आपको कि 119 को एक काम करो आप 8 से गुणा करेंगे तो 9 8 72 का 2 कितना बच जाएगा 7, और 8 7 15, 8 1 952 हो गए, जो कि नहीं बेटा अपने पास 800 ये, तो 119 को अगर अपन 7 से गुणा करेंगे 9 7 63 6 7 और 6 13 का 3 1 7 1 8, ये भी 833 कितनी बार जाएगा 0.06, कितनी बार जाएगा बेटा 0.06। तो एथिलीन ग्लाइकोल के कितने मोलंस आए 0.06 मोलंस आए। इसमें से बेटा यदि एथिलीन ग्लाइकोल के 20% द्रव्यमान उपस्थित है, तो पहले आपने क्या किया कि 100 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 20 ग्राम में जल का भार निकाल लिया, फिर उनके मोल निकाल लिए, और फाइनली आपको मोलंस मिल गया। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आगे करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि विलेन में बेंजीन का कितना, विलेन में बेंजीन का 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में जुड़ा हुआ है, तो मोलंस की गणना करो बेंजीन के। तो मैं आपको बताता हूँ उस लाइन का मतलब क्या है कि 100 ग्राम विलेन में 100 ग्राम विलेन में बेंजीन का 30 ग्राम उपस्थित है, बेंजीन का 30 ग्राम उपस्थित है, बेंजीन का 30 ग्राम उपस्थित है, लेकिन मोलंस पूछ रहा है, दोनों के मोल आपके पास होना चाहिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार निकालते हैं यहाँ पर, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार कितना होगा सर यू आ जाएगा, क्योंकि अब आपने सिखा दिया। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार मेरे लाडलो कितना होगा कि टोटल सर विलेन है 100, उसमें से 30 ही गए बेंजीन के, तो कितना ग्राम बचा 70 ग्राम। और आपको मोलंस पूछ रहा है, मोलंस का फॉर्मूला आप जानते हो, विले के मोलंस का फॉर्मूला क्या होगा, विले के मोलंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा सर, विले के मोल विले के मोल विले के मोल विले के मोल बटेवा विलेन के कुल मोल, विलेन के कुल मोल, विलेन के कुल मोल। तो फिर क्या करोगे सर, पहले मोल चाहिए, पहले मोल होता है, फिर मोल निकाल लेते हैं। तो बेटा बेंजीन के मोल निकालेंगे, तो वो मैंने पहले भी बताया कि एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, एक क्लोरीन का 35.5, यही आपके पास में एलिमेंट्स है। तो बेटा ग्राम में भार बटेवा, ग्राम में भार बटेवा अणुभार, ग्राम में भार बटेवा अणुभार,
ग्राम में भार कितना है बेटा जी, ग्राम में भार है यहाँ पर बेटा कितना ग्राम, 30 ग्राम बेंजीन का। और अणुभार कैसे निकालेंगे सर, बार चुके 72, 72 6 78, कट जाएगा बेटा ये तो, किससे कट रहा है सर, 2 से, 2 से कितनी बार 15 बार, और 2 से कितनी बार 39 बार, फिर और कट जाएगा सर कितने से सर 5 से कट रहा है, या 3 से 5 बार, और 3 से 13 बार। तो आपके पास में कितने आ गए सर, NC6H6 बेंजीन के मोल कितने आ गए, बेंजीन के मोल भैया 5/13। इसका मतलब कितना आया बेटा, 13 का भाग नहीं जाता तो 0 लगाओ, 13 39 हो जाएंगे, फिर 11 बच जाएंगे, तो 6 7 93 हो जाएंगे, कितने मोल आ जाएंगे बेंजीन के, 0.37 मोल आ जाएंगे। अब आपको किसके मोल भी चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के। तो NaCl4 कैसे निकालोगे, वही ग्राम में भार, ग्राम में भार बटेवा अणुभार, ग्राम में भार बटेवा अणुभार, ग्राम में भार बटेवा बेटा अणुभार। तो ग्राम में भार कितना दे रखा है बेटा, 17 ग्राम, कितना ग्राम है भैया 17 ग्राम। तो 17 बटेवा अणुभार सर कैसे निकालेंगे, सर एक कार्बन का 12 और सर 35.5 होने का 4 से गुणा करेंगे तो 142 हो जाएंगे। तो NaCl4 लगभग कितना आ गया सर, 17 बटेवा 154, कट रहा है सर 2 से कट रहा है बिल्कुल, 2 से सर 35 बार, और सर 2 7 14, फिर 2 7 14 सर, ये तो 5 से 11, 7 से कट रहे, 7 पंजो 35, और ये 11 आ गए सर, कितने आ जाएंगे यहाँ पर NaCl4, आपको डिटेल से समझा रहा हूँ बेटा, मल्टीप्लाई भी, तो 11 चौक नहीं जाएंगे सर 50 हो जाएंगे, 11 चौक 44, 6 बच जाएंगे, फिर 11 पंजो 55, बेटा कितने आ गए 0.45 मोल आ गए। चूंकि आपको वी लेन के मोल चाहिए तो टोटल आप वी लेन के मोल भी निकाल सकते हो, कैसे कि सर NS बराबर Na प्लस NB होते हैं, तो आपके पास में कितने आ जाएंगे सर, Na कितने हैं आपके पास, Na है आपके पास 0.37, और NB कितने 0.45, तो 0.45 में 0.37 आप ऐड करोगे तो ये 12, ये 8, 0.82, कितने आ गए 0.82, यहाँ पर आपके पास NS आ जाएंगे 0.82, कितने आ जाएंगे 0.82 मोल, मतलब विलेन के कुल मोल, NS का मतलब है विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल 0.82। तो आप क्या करोगे कि सर मोलस निकाल लेते हैं, तो किसके मोलस पूछ रहा है बेंजीन के, तो NC6H6 बराबर क्या कर दोगे सर, विलेय के मोल कितने हैं आपके पास में 0.37, और टोटल मोल कितने हैं 0.82। तो बेटा यहाँ पॉइंट से पॉइंट तो क्या हो गया, कट गया, तो आपके पास तो 37/82 हो गए, भाग नहीं जाता है तो 0 पॉइंट लगभग बेटा कितनी बार जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा 4 बार, कितनी बार 4 बार, तो कितने मोलस आ जाएंगे 0.4, कितने मोलस आ जाएंगे बेटा 0.4 मोलस किसके आ गए बेंजीन के। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझ सकते हो बेटा, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल बेंजीन का 30% खुला हुआ है बी लेन में, तो आपका 30 ग्राम बेंजीन है और 100 माइनस 30 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, किसी के भी मोल अंश पूछे उसके भी मोल चाहिए और बी लेन की कुल मोल चाहिए, जो कि मैंने आपको तरीका सिखा दिया कि विलेय के मोल और विलायक के मोल से बी लेन के मोल आते हैं। तो पहले मोल निकालो ग्राम में बार बटेवा अणुभार वाले फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बेटा, कि यदि 22 ग्राम बेंजीन, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड मिली हो तो दोनों की क्या ज्ञात कीजिए, भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रखा है सर, बेंजीन का भार तो मिल रखा है, बेंजीन का भार कितना है सर, बेंजीन का भार है यहाँ पर 22 ग्राम, बेंजीन का भार कितना है 22 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार कितना है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार है कितना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार है 122 ग्राम, और आपको पूछ क्या रहा है वो भार प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत। तो अगर बेंजीन की पूछ रहा है तो बेंजीन जिसकी भार प्रतिशत पूछ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि किसी की भी बार प्रतिशत पूछे, जैसे बेंजीन की बार प्रतिशत अगर वो पूछता है, बेंजीन की बार प्रतिशत अगर वो पूछता है आपसे तो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है बेटा, बेंजीन की अगर बार प्रतिशत वो पूछता है, बेंजीन की भार प्रतिशत, तो तरीका बता रहा हूँ, बेंजीन की बार प्रतिशत अगर आपसे पूछ रहा है तो किसी की भी बार प्रतिशत पूछे वी लेन में से, जिसकी निकालनी उसका बार ऊपर रख दो, तो ऊपर किसका बार, बेंजीन का बार, और बेंजीन का बार कितना, कितना है बेटा 22 ग्राम, और किसका भार, विलेन का भार, विलेन का कुल भार
विलियन का कुल भार, और बेटा परसेंटेज के लिए क्या लगा दोगे, 100 लगा दोगे। क्या लगा दोगे भैया जी, 100 लगा दोगे, 100 लगा दोगे। तो आप क्या करोगे कि सर हमें तो बेंजीन की बार प्रतिशत निकालनी है, तो बेंजीन की बार प्रतिशत कैसे निकालोगे कि भैया बेंजीन का बार तो है 22 ग्राम, लेकिन विलियन का कुल बार क्या होगा सर, इन दोनों बारों का योग, तो मतलब 22 प्लस 122 इंटू 100, तो आपके पास में कितने आ गए 22/144 इंटू 100। 2 से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं सर। 2 से कितनी बार, 11 बार। तो 7 3 14, ये 72 बार। सर ये कट रहे हैं 50 बार, ये बेटा 36 बार, ये बेटा 25 बार, ये बेटा 18 बार। अब नहीं कटने वाले क्योंकि बेटा, अब क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि नहीं कट रहे, संख्या आ गई। तो ये 25 इंटू 11 करेंगे तो कितना जाएगा 275/18। तो क्या आएगा सर, 18 का भाग 275 में जाता है, बिल्कुल 27 में कितनी बार सर, एक बार। कितना बच जाएगा 9, तो 18 पंजो 90, फिर कितने बच जाएंगे 5, नहीं जाता पॉइंट लगाओ 0, कितने हो जाएंगे 50, फिर कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। तो बेंजीन की कितनी प्रतिशत आ गई, बेंजीन की 15.2, बेंजीन की कितनी प्रतिशत आ गई 15.2% आ गई। और आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी पूछ रहा है वो। तो बेटा अगर एक चीज बताऊं मैं आपको, अगर बेंजीन में 100% की है, अगर बेंजीन 15.2 है, तो अगर इसकी माइनस कर दूंगा तो किसकी बचेगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड की भार प्रतिशत, कार्बन टेट्राक्लोराइड की भार प्रतिशत, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो भार प्रतिशत होगी, वो भार प्रतिशत क्या होगी सर, 100 माइनस 15.2%, इक्वल टू क्या हो जाएगी सर, लगभग ये हो जाएगी 84.98%। कितनी परसेंट, लगभग 84% आ जाएगी। इस प्रकार आप भार प्रतिशत भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका पीपीएम लास्ट उसमें पढ़ा दिया गया है, मोलरता। किसकी बात करेंगे बेटा, मोलरता। पहले प्रतीक चिन्ह बता देता हूँ बेटा, कैपिटल ए। मोलरता का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, कैपिटल ए। अगर डेफिनेशन की बात करूं मेरे भाइयों, पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक पढ़ाऊंगा। डेफिनेशन की बात करूं तो किसी भी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी भी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी भी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या को, विले के मोलों की संख्या को, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या को, हे भाई पढ़ ले, काम की बात बता रहा हूँ, काम आएगी मोलरता। जब पढ़ेगा, नीट पढ़ेगा, सीयूटी पढ़ेगा, या बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस देगा, मोलरता से क्वेश्चन बनता है। तो भाई ध्यान से पढ़ ले, तेरी जिंदगी में बहुत काम आएगी मोलरता, अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो। आईआईटी जेईई में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पर मेरा जो मकसद है अभी वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाना है, एक एक टॉपिक को कवर करके चलना है। आपको मैं पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, एक भी लाइन नहीं छोड़ रहा है एनसीईआरटी की, जो भी मीन है पूरा वो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, किसी भी विलेन के 1 लीटर आयतन में, विलेन के 1 लीटर आयतन में लेके मोलर की संख्या को क्या कहा जाता है सर, मोलरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मोलरता कहा जाता है, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहा जाता है। तो मोलरता का मात्रक या फॉर्मूला बता देता हूं मैं पहले। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हुआ कि सर, मोलरता का फॉर्मूला हुआ क्या है, किसी भी विले के मोलों की संख्या। तो क्या हुआ, विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या बटेवा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किसमें होना चाहिए बेटा, लीटर में, इसमें होना चाहिए लीटर में। ये तो इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला ये हुआ दोस्तों कि विले के मोलों की संख्या बटेवा विलियन का आयतन। अगर मोलरता के मात्रक के बारे में बात करूं, मोलरता का मात्रक जो बोर्ड एग्जाम 2024 आरबीएससी बोर्ड में आया है, राजस्थान बोर्ड के 2024 के एग्जाम में आया है कि मोलरता का जो मात्रक है, मोलरता का मात्रक क्या होगा, मोलरता का मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर को आप मोलर भी कह सकते हो, मोल प्रति लीटर या मोलर। मोलरता का मात्रक क्या होगा बेटा, मोल प्रति लीटर या मोलर होगा। क्या होगा
मोलर होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं, आपको एक और फॉर्मूला इससे बना सकता हूं। कैसे, अगर कई बार केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, मोल नहीं देते हैं ट्यूशन के अंदर, बाहर दे देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर मोल निकालने लगते हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको मोलरता का फॉर्मूला एक और दिखा देता हूँ कि मोलरता का एक और फॉर्मूला क्या होता है। मोलरता का फॉर्मूला, मोल की जगह ऐसे तो लिख सकता हूं मैं कि मिलेगा मिलेगा ग्राम में भार, मिलेगा ग्राम में भार बटेवा विलियन का आयतन। अगर विलियन का आयतन, सॉरी ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने विलियन का ग्राम में भार तो रख दिया, लेकिन मैंने क्या नहीं रखा वो मुझे पता है। क्या करना होगा आपको, मोलरता का फॉर्मूला रखने के लिए देखो, मोल को भार में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, विले का भार किसके अंदर, विले का भार ग्राम में, विले का भार ग्राम में बटेवा नीचे क्या रखना पड़ेगा सर, विले का अणुभार, विले का अणुभार इंटू, ये तो मोल हो गए विले के, इंटू नीचे क्या आता है विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किसमें बेटा, अगर आप ml में रखते हो, क्योंकि आयतन में बेटा केमिकल्स का ml में देते, तो ऊपर किससे गुणा कर दो, 1000 से गुणा कर दो, तो बेटा ये भी आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी आपका मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप मोलरता ज्ञात कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बेटा यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए, कि एक एम विलियन से क्या तात्पर्य है, एक एम विलियन से क्या तात्पर्य है, एक एम विलियन से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सर सीधा सा कि 1 लीटर विलियन के आयतन में विले की कितने मोल है, 1 मोल। तो बेटा ये बोलो आप कि सर 1 लीटर विलियन के, 1 लीटर विलियन के आयतन में, 1 लीटर विलियन के आयतन में, 1 लीटर विलियन के आयतन में, 1 लीटर विलियन के आयतन में विले के 1 मोल उपस्थित है। विले के कितने मोल है, विले के 1 मोल, विले के 1 मोल उपस्थित है, विले के 1 मोल उपस्थित है, विले के 1 मोल उपस्थित है। इस विलियन को बेटा याद रखना, इस विलियन को 1 मोलर विलियन भी कहा जाता है। इस विलियन को 1 मोलर विलियन भी, 1 मोलर विलियन भी कहा जाता है, 1 मोलर विलियन भी कहा जाता है। इस विलियन को क्या कहा जाता है बेटा, 1 मोलर विलियन कहा जाता है। एक और क्वेश्चन यहां से देना चाहूंगा एनसीईआरटी का, कि 0.25 एम NaOH के जलीय विलियन से क्या तात्पर्य है, तो सीधी सी बात है सर, वहां पर 1 एम का मतलब ये निकला कि 1 लीटर विलियन आयतन में विले के 1 मोल उपस्थित है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या निकलेगा कि सर, यहाँ पर भी क्या निकलेगा कि 1 लीटर विलियन के आयतन में, 1 लीटर विलियन के आयतन में, 1 लीटर विलियन के आयतन में NaOH के कितने मोल, NaOH के 0.25 मोल उपस्थित है, 0.25 मोल उपस्थित है। कितने मोल उपस्थित है बेटा, 0.25 मोल उपस्थित है। ये है बेटा आपकी मोलरता। ऊपर से मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि किसी भी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। मोलरता क्या होगी सर, विले के मोलों की संख्या बटेवा विलियन का आयतन लीटर में। मोलरता का मात्रक सर मोल प्रति लीटर या मोलर, मोल प्रति लीटर या मोलर। केमिस्ट्री में जो विले का भार है, कई बार मोल नहीं देकर भार दे देते हैं, तो वहां पर इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। विले का भार ग्राम में बटेवा विले का अणुभार, ये विले के मोल हो गए, इनटू विले का आयतन अगर मिलीलीटर में रख रहे हो तो ऊपर क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको बताया एक एम विलियन से क्या तात्पर्य है, तो आप ये बोलोगे कि सर 1 लीटर विलियन के आयतन में विले के 1 मोल उपस्थित है। इस विलियन को बेटा 1 मोलर विलियन भी कहा जाता है। अगर मैं बोलूंगा 0.25 एम NaOH के जलीय विलियन से क्या तात्पर्य है, तो आप ये बोलोगे सर 1 लीटर विलियन के आयतन में NaOH के 0.25 मोल उपस्थित है। ये आपकी मोलरता थी। इसके ऊपर कुछ आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ।
न्यूमेरिकल ध्यान से देखना, उस विलेन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें, ये बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन बेटा जी, उस विलेन की मोलरता की गणना कीजिए, उस विलेन के मोलरता की गणना कीजिए, उस विलेन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलेन में बोला गया है। तो बेटा यहाँ पर NaOH का भार कितना है सर? NaOH का भार है, RBSc बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर का, कि NaOH का भार कितना है बेटा? 5 ग्राम। और यहाँ पर आपका विलेन का आयतन कितना है सर? विलेन का जो आयतन है वो कितना है? विलेन का आयतन सर 450 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर है। तो आप क्या करोगे सर? यहाँ पर मोलरता पूछ रहा है तो मोलरता का फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा वाला? भार दे रखा है तो क्या लगा लो बेटा? विले का ग्राम में भार, विले का ग्राम में भार बटेवा विले का अणुभार, विले का अणुभार, विले का अणुभार इंटू विलेन का आयतन, और विलेन का आयतन ml में है, क्वेश्चन में भी ml है, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। तो आप क्या करोगे सर? मोलरता बराबर NaOH आपका भी तो 5 ग्राम। सर अणुभार कैसे निकालेंगे? बेटा एक सोडियम का होता है 23, एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक हाइड्रोजन का होता है 1, इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना है? 23 में 16 40, 40 इंटू 450 मल्टीप्लाई बाई 1000, 0 से 0 कैंसिल सर, 0 से 0 कैंसिल सर। ये 5 से कितनी बार? 9 बार। 5 से कितनी बार? 2 बार सर, 2 से 2 बार। तो कितना आ गया सर? 5 बटेवा 18, और कितना आ जाएगा बेटा? 0.50 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, कितने बच जाएंगे सर? 14 बच जाएंगे, 140 हो जाएंगे। और 18 साते कितने होते बेटा? 18 साते 136, 18 साते कितने होते हैं? 18 इंटू 7 7 8 56, तो 18 8 होते बेटा, 18 8 आएंगे यहाँ पर। या तो यहाँ से देखना थोड़ा ध्यान से बेटा, 18 18 18 को यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा 18 इंटू 18 64, ये तो ज्यादा हो रहे हैं, मतलब 18 7, तो यहाँ पर कितने आएगी? 0.27 मोल प्रति लीटर, या मोल प्रति लीटर, या इसको आप 0.27 एम भी लिख सकते हो, या 0.27 मोलर भी आप इसको लिख सकते हो। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। NaOH का भार 5 ग्राम है, विलेन का आयतन 450 मिलीलीटर है, तो आप मोलरता इस प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो बोर्ड एग्जाम 2000 अभी 23-24 में हुआ है, उसी में क्वेश्चन आया है बेटा। ए गैस की 0.5 मोल, गैस बी के 4.5 मोल को मिश्रित करने में बने विलेन में गैस ए के मोलंस की गणना कीजिए। ए के मोलंस पूछ रहे मतलब विले के, गैस ए के मोलंस की गणना कीजिए। गैस ए के मोलंस, तो गैस ए के मोलंस कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, कैसे निकालोगे? गैस ए के मोलंस कितने दे रखे? 0.5 मोल, सॉरी गैस ए के मोल दे रखे हैं कितने बेटा? गैस ए के मोल दे रखे हैं 0.5, गैस ए के मोल 0.5 मोल। गैस बी के मोल कितने दे रखे बेटा? गैस बी के मोल कितने दे रखे हैं? गैस बी के मोल दे रखे भैया जी उसने 4.5 मोल, और आपसे गैस ए के मोलंस पूछ रहा है, तो पहले आप गैस ए के मोलंस कैसे निकालोगे? सर गैस ए के मोलंस हो जाएंगे, वो मोलंस मैंने बताया था, वो फॉर्मूला लगाना है, जिसके मोलंस निकाल रहे हो उसके मोल पर रख लो, तो बेटा क्या हो जाएगा? सर गैस ए के मोल, गैस ए के मोल बटेवा क्या हो जाएगा सर? गैस ए के मोल प्लस गैस ए के मोल प्लस टोटल, दोनों क्या जाएंगे ना? गैस बी के मोल, गैस बी के मोल। फिर कैसे निकालोगे बेटा? बिल्कुल सर निकालेंगे। अब तो मोलंस कैसे निकालेंगे? गैस ए के मोल कितने? 0.5, और ये कितने सर? 4.5 प्लस 0.5, तो लगभग कितने हो गए सर? 0.5 बटेवा 5, 0.5 बटेवा 5 हो जाएंगे। तो बेटा क्या होगा सर? ये हो जाएगा 5 बटेवा 50, बिल्कुल नीचे 10 कर दूंगा ना, 1 बटेवा 10, और कितना है सर? 0.1।
कितने मोल अंश है बेटा 0.1 मोल। अगर नहीं आए तो बात समझ में, तो दोबारा दे रही हूँ। गैस ए के मोल 0.5 मोल, गैस बी के मोल 4.5 मोल। तो गैस ए के मोल अंश कैसे निकालोगे दोस्तों, गैस ए के मोल बटेवा गैस ए के मोल प्लस गैस बी के मोल, बी के मोल बटेवा बी के कुल मोल। सही तो है, कैलकुलेशन पार्ट आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का वो है मोलनता। मोलनता को समझा देता हूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे बेटा अगला वीडियो, फिर इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा विलेयता का। तो मोलनता बताता हूँ पहले। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो स्मॉल एम होता है। यहाँ एकमात्र ऐसी सांद्रता की इकाई है जो विलायक में से देखी जाती है। तो परिभाषा बता रहा हूँ, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार, विलेय का 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या आपकी क्या कहलाती है बेटा जी, मोललता। क्या कहलाती है बेटा, मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो बेटा मोललता का फॉर्मूला क्या होगा, मोललता का फॉर्मूला होगा सर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटेवा विलायक का भार, विलायक का भार। और विलायक का भार किसमें बेटा जी, केजी में होगा दोस्तों। किसमें होगा बेटा, विलायक का भार। विलायक का भार मेरे दोस्तों केजी में होगा। ध्यान से देखना है, कंफ्यूज आपको कतई नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन पैदा होता है मोललता में और मोलरता में। तो मोललता 1 लीटर विलेय में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। अगर मैं बात करूं मोललता के मात्रक की, तो मोललता का मात्रक क्या होगा सर, मोललता का जो मात्रक होगा वो मोललता का मात्रक क्या होगा, मोललता का मात्रक हो जाएगा सर मोल प्रति किग्रा, या इसको बेटा आप मोलल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, मोलल भी कह सकते हो। मोललता का मात्रक मोल प्रति किग्रा या मोलल होता है। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो मोल नहीं देते, क्या भार देता है विलेय का। इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो आप कैसे कि सर मोललता बराबर विलेय का ग्राम में भार, विलेय का भार किसके अंदर ग्राम में बटेवा विलेय का अनुभार, ये तो मोल हो गए, विलेय का अनुभार इंटू विलायक का भार और अगर विलायक का भार भी आप ग्राम में रखोगे बेटा ऊपर किससे गुणा कर दो 1000 से। इस फॉर्मूले का भी बहुत यूज है बेटा आपके मोललता याद करने में। अब मैं मोललता के बारे में एक क्वेश्चन आपसे कराता हूँ। जैसे 1 ये छोटा एम दे दिया, एक पूछा 1 स्मॉल एम से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल है सर, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल उपस्थित है। और इस विलयन को बेटा इस विलयन को एक मोलल विलयन भी कहा जाता है। इस विलयन को एक मोलल विलयन भी कहा जाता है। कौन सा विलयन कहा जाता है, एक मोलल विलयन भी कहा जाता है। एक एम से क्या तात्पर्य है कि सर 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल उपस्थित है, इस विलयन को एक मोलल विलयन भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 एम केसीएल के जलीय विलयन से 1 एम केसीएल के जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है,
क्या तात्पर्य है? तो आप ये बोलोगे भैया, क्या बोलोगे आप कि सिर्फ 1 किलोग्राम विलायक, मतलब यहाँ पर अगर जलीय बोलो तो 1 किलोग्राम जल में, 1 किलोग्राम जल में KCl के 1 मोल, KCl के 1 मोल, और KCl के 1 मोल का मतलब है 74.5 ग्राम। KCl के 1 मोल का वर्ग कितना होता है? 74.5 ग्राम। KCl के 1 मोल मतलब 74.5 ग्राम घुले हुए हैं, घुले हुए हैं 1 किलोग्राम जल में KCl के 74.5 ग्राम घुले हुए हैं या 1 मोल घुले हुए हैं, आप आसानी से इसे बोल सकते हो। तो ये मोलनता थी। मोलनता क्या होती है? कि सिर्फ 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मिले के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? मोलनता कहा जाता है। तो भाई देख लो भैया, मोलनता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटेवा विलयन का विलायक का भार किलोग्राम में, मोलनता का मात्रक मोल प्रति किग्रा या मोलन। और इसका मतलब मैंने आपको बताया कि अगर विलय का मोल नहीं देकर भार दे दे, विलायक का भार भी ग्राम में दे दे, तो मोलनता बराबर विलय का भार ग्राम में बटेवा विलायक का भार बटेवा विलय का अनुभार इंटू विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। एक एम से क्या तात्पर्य? सर 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोल 1 मोल उपस्थित है और इसे विलयन को 1 मोल मोलन की विधि कहा जाता है। सर 1 एम KCl के जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है? तो मेरे भाइयों ऐसे बोल देना कि 1 किलोग्राम जल या विलायक में KCl के 1 मोल या 74.5 ग्राम घुले हुए हैं। क्या आपको बेटा क्या थी मोलनता? देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल इसके भी ऊपर क्या है बेटा। न्यूमेरिकल क्या है बेटा? न्यूमेरिकल ये है जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आया था। इसी बार यहाँ RBSC का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है 2023-24 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर दे रखा है कि एथिलीन अम्ल का 0.05 मोल 250 ग्राम बेंजीन घुलित है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो बेटा आपका एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका भार कितना दे रखा था आपको? एथेनोइक अम्ल का भार बेटा ध्यान से देखो कितना, सॉरी भार तो दे ही नहीं का बेटा, उसने डायरेक्टली क्या दे दिया आपको? मोल दे दिए। क्या दे दिए बेटा? मोल। जो आसान करा दिए इस क्वेश्चन को। एथेनोइक अम्ल के मोल कितने दे दिए बेटा? डायरेक्ट मोल दे रखा है 0.05 मोल दे दिया। और बेंजीन का दे रखा है भार। बेंजीन का भार कितना दे दिया बेटा? बेंजीन का भार दे दिया, बेंजीन का भार कितना दे दिया? 250 ग्राम। और आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे मेरे भाई हो मेरे दोस्तों बेटा, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रही है, आपकी जिंदगी बदल देगी। आप रेगुलर वीडियो देखना, बस कमेंट जरूर करना। जब भी वीडियो देखिए कोई भी इंसान कमेंट करके जरूर बताना हमें क्या और जरूरत है, कौन सी चीज पे हमें और फोकस करना चाहिए, आपको किस चीज की नीड है। बेटा चैप्टर की खत्म होने के बाद में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी सोल्व करवाए जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है वो भी सोल्व करवाए जाएंगे। चैप्टर जैसे पूरा होता है तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे नीट के, सीयूटी के या बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों बोर्ड एग्जाम के इस भी आपको पूरे मिलेंगे। जो 10 साल 5 साल के लास्ट के ट्यूशन है वो पूरे मिलने वाले हैं। आप रेगुलर बने रहना, वीडियो में डेली देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा बेटा हम और भी ज्यादा मेहनत करने वाले हैं आप लोगों के लिए। लक्ष्य क्लासेज आपके सपनों के लिए, आपकी बेहतरीन परिणाम के लिए लगातार प्रयास करते हैं और कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट लक्ष्य क्लासेज की टीम से जुड़िए और पूरी टीम मेहनती है और आपके लिए लगातार मेहनत करिए दोस्तों। तो बेटा इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? सर मोलरता का फॉर्मूला होता है क्या? विलय के मोल बटेवा विलय का भार। अब यहाँ पर बेटा विलय का भार ग्राम में दे रखा है, विलय का भार ग्राम में है तो मल्टीप्लाई किससे कर दो? 1000 से कर दो। तो बेटा मोलरता आसानी से निकाल सकते हो आप, कोई लोड वाली बात नहीं है। विलय के मोल कितने हैं सर? 0.05 है। यहाँ पर बार कितना है सर? 250 है। 1000 से गुणा करो बेटा, ये कट गए डायरेक्ट कितनी बार सर? ये 4 बार। और 0.05 को
करेंगे बेटा तो कितने आ जाएंगे, लगभग 0.05 को ये 0.5 को 4 से, तो ये आ गए 4 5 20, 2 के बाद में पॉइंट लगाएंगे यहाँ, तो देखो बेटा 0.5 20 की 0 2 4 2 4 20 आ गए, तो कितना हो गया 0.2, और यहाँ पर क्या लगा दो 0.2, क्या लगा दोगे बेटा 0.2 मोल प्रति किग्रा, 0.2 मोल प्रति किग्रा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.20 मोलल, क्या लिख सकते हो मोलल लिख सकते हो। ये एनसीईआरटी से आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के विद्यार्थियों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था आरबीएससी के में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल, 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल, 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल 75 ग्राम में मिले हैं, विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। तो एथेनॉइक अम्ल का भार दे रखा है आपकी बार, एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल का क्या दे रखा है बेटा, एथेनॉइक अम्ल का भार, और एथेनॉइक अम्ल का भार कितना दे रखा है बेटा, एथेनॉइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH, भार कितना दे रखा है 2.5 ग्राम। बेंजीन का भार कितना है बेटा, बेंजीन का भार, सर बेंजीन का भार है भैया 75 ग्राम, कितना ग्राम 75 ग्राम। और आपसे क्या पूछ रहे हैं वो मोललता की गणना कीजिए, तो मोललता का यहाँ पर फॉर्मूला लगाते टाइम थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि भार दे रखा है तो भार वाला ही लगा लो कि सर विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बटेवा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू विलेन का आयतन, इंटू विलेन का आयतन, और आयतन सॉरी अपन तो क्या पढ़ रहे हैं यार, अपन तो बेटा मोललता ज्ञात कर रहे हैं, तो इंटू क्या होगा, इंटू सर विलायक का भार, विलायक का भार, और विलायक का भार किसमें बेटा, जी नहीं यहाँ पर ग्राम में है, यहाँ पर ग्राम में है, तो यहाँ पर विलायक का भार किसमें रखो ग्राम में, और मल्टीप्लाई कर दो किससे 1000 से, आसानी से निकाल सकते हो। विलेय का भार ग्राम में भार सर 2.5, अणुभार सर कैसे निकालते हैं, एक कार्बन का सर 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो दो तो कार्बन ही है, 12 24 24 और 4 28 28 और 32 60, तो सर ये 60 इंटू विलायक का भार 75 इंटू 1000, तो बेटा 0 से 0 कट गए, 5 से सर 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, सर 4 से नहीं कट रहा, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो आपके पास में कितने आ गए बेटा जी, यहाँ पर 25 बटेवा 25 इंटू 2 मतलब 50 कर लेते डायरेक्ट, क्या कर लेते हैं नहीं सॉरी बेटा 25 इंटू 2 मतलब 2.5, 2.5 2.5 इंटू 2 बचे और नीचे 9 बचे, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हो आप बेटा कि 25 बटेवा 9 इंटू 10 इंटू 2, क्योंकि पॉइंट हटाया नीचे 2 लगा दिया, 2 से कितनी बार 5 बार, तो आपके पास फाइनली कितना आ गया बेटा, जो छोटा एम है वो मोललता है कितनी आएगी सर, अब क्या बचा 5 बच गए ना सर, 5 से कितनी बार 5 बार, ऊपर बचे 5 बटेवा 9, 9 का भाग नहीं जाता 50 में तो जाएगा, क्योंकि 9 पंजो 45, फिर 5 बच गए 9 पंजो 45, बेटा 0.55 मोल प्रति किग्रा या 0.55 मोलल, इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो भैया मोललता निकाल सकते हो। मोललता का ये तरीका था बेटा, उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करेंगे, इसकी तरफ बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका है विलेयता, विलेयता को पढ़ाऊंगा, के द्रव में विलेयता, गैसों के द्रव में विलेयता, हेनरी का नियम, राउल्ट के नियम सब पढ़ाया जाएगा, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन पूरा चैप्टर यहाँ से कवर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको पूरा समझ में आया होगा, एकदम पूरी चीजें मैंने आपको क्लियर करवाई है, आज जहाँ से पढ़ाया है मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। और जो लक्ष्य क्लासेज में जो 2023 का रिजल्ट रहा है उसमें लखन मेरा के 97%, केमिस्ट्री में 99, तानिया दाकड़ 96%, केमिस्ट्री में 99, फिजिक्स में 100 है, मैथ में भी 100 है, हरिशंकर साहू 95%, केमिस्ट्री में 98,
हेमंत मेहरा केमिस्ट्री में 94 टोटल परसेंट 93%। सुनील मेहरा 93% केमिस्ट्री में 91। सिंधु दागड़ बायोलॉजी स्टूडेंट 95 केमिस्ट्री में मार्क्स आए और टोटल 91%। केमिस्ट्री में किरण माऊ 97% और टोटल परसेंट 90। तो एक देवली का विज्ञान प्रकाशन में श्रेष्ठ परिणाम देने वाली जो संस्था है उससे आप जुड़ सकते हो, आप कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ और बायो। यहाँ पर तीनों ही सब्जेक्ट्स में बेहतरीन परिणाम है। देवली के आसपास के जो विद्यार्थी है उनको बताना चाहूंगा कि आप जुड़ोगे तो आपको फायदा मिलेगा, आपका रिजल्ट बेहतरीन बनेगा। कि यहाँ की जो फैकल्टी है स्टेबल फैकल्टी है और लगातार मेहनत करने वाली फैकल्टी है, एक एक पॉइंट पर बात करने वाली फैकल्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेक्चर पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, वीडियो में आपको वास्तव में कंटेंट मिला है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनको कोचिंग अफोर्ड करने में दिक्कत हो रही है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लक्ष्य क्लासेस की टीम से जुड़िए, वास्तव में आपकी जिंदगी बदल देगी, आपके सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए पूरी मेहनत लगा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।